आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसआई न्यूज हरियाणा चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है भिवानी जिले के कलिंगा गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को सहायता सामग्री दी जा रही है। यह परिवार ओमपाल जी का है, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। घर की स्थिति काफी खराब है, जिस कारण परिवार अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा यह सहायता सामग्री इस परिवार तक पहुंचाई जा रही है, ताकि यह परिवार फिर से जीवन में स्थिरता और आशा पा सके। तो आइए चलते हैं इस परिवार की ओर। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के पास जा रहे हैं जहाँ पर वो परिवार रहता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। आज उस परिवार को राहत सामग्री के साथ साथ कुछ कपड़े भी हैं उनके, वो देने के लिए आए हैं। परिवार की स्थिति पहले भी हमने आपको बताई थी, मैं दोबारा से बता देता हूँ। अभी सितंबर स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ी दुर्घटना इस परिवार के साथ हो गई थी। परिवार में 6 सदस्य थे, जिनमें 3 लड़कियाँ, एक छोटा लड़का और पति पत्नी रहते थे। बारिश के कारण जो उनका जो घर था वो ढह गया था, और जब एक मकान ढहा, इनका जो घर गिरा, तो उसमें 3 जो लड़कियां थी, ऑन द स्पॉट जो है उनका निधन हो गया था। माँ बाप को भी गहरी चोटें लगी थी। भगवान की दया रही कि वो बच गए। एक छोटा बच्चा था, उसको भी काफ़ी चोटें लगी हैं, वो भी बच गया था। दर्शकों, ये जो परिवार है, ये जहाँ रहता था वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मुख्य गेट है। परिवार के मुखिया हैं, अपने 4 बच्चों के साथ इसी आंगन में, इसी घर में रहते थे। 3 लड़कियां जिसकी, और एक लड़का जो अभी आपने देखा। यहीं पर अपना खेलना कूदना, खाना पीना ये लोग करते थे। और ये वो कमरा है, इस कमरे में ये लोग रहते थे। अंदर आइए, मैं दिखाऊं आपको। अब इस कमरे की जगह पे सिर्फ खंडर है। पूरा घर तहस नहस हो चुका है बारिश में। पीछे आप देखेंगे, ये पूरा जंगल सा एरिया है और पानी भरा हुआ है, और साथ में एक दीवार लगती थी जो ढह गई थी। पूरा सामान इनका इसके अंदर दब गया है। इधर वो बच्चियां चीख चिल्लाकर अपना दम तोड़ गई। और परमात्मा की दया रही कि ये जो दीवार है, साइड में जो दीवार लग रही है, इस दीवार के लगते जो इस परिवार के जो मुखिया हैं वो थे, उनकी पत्नी और बच्चे, और जो उनकी लड़कियां थी वो साइड वाली दीवार के नज़दीक थी। ये जो पत्थर टूटे हुए टुकड़े आप देख रहे हैं, इन्हीं टुकड़ों में दबकर वो बेचारी जो लड़कियां थी वो भगवान को प्यारे हो गए। तो ये वो कंडीशन है, ये दर्दनाक जो मंज़र आप देख रहे हैं। और परमात्मा ने इस जो परिवार के मुखिया को सँभाला है। ये बच्चों की कुछ यादें रह गई हैं, उनके खिलौने आप देख सकते हैं टूटे हुए यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इधर पूरा घर तहस-नहस है। इसी परिवार में, इसी घर में ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर कोई नहीं जा रहा है, और संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो आज इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। हर उस गरीब, हर उस बेसहारा के पास जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जिनको वाक़ई में सहायता की ज़रूरत है। दर्शकों, ये वो घर था जो मैंने आपको दिखाया। ये जो मंज़र था ये मैंने आपको दिखाया।
यहीं पर ये परिवार अपना जीवन यापन करता है। चलिए अब हम वहाँ चलते हैं जहाँ पर ये परिवार फ़िलहाल रहता है। ये कुछ अच्छे पुण्य कर्म होते हैं जिस कारण ये बचे। आज संतरामपा जी महाराज जी के जो शिष्य दोबारा से इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो परिवार की स्थिति में पहले और आज में क्या कुछ बदलाव आए हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे और परिवार से जो है बात करवाने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या कुछ विचार रहते हैं। दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, संतरामपा जी महाराज जी की शिष्य जो है अपने कंधे पे खाद्य सामग्री लेकर उस परिवार के जो पास पहुंच रहे हैं जहां पर ये परिवार रहता है। परिवार की स्थिति बहुत ही खराब है और हम भी देखेंगे कि जो ये स्थिति है उसमें क्या कुछ बदलाव आए हैं। दर्शकों, जो ये परिवार रह रहा है अभी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इस घर में है और ये घर भी इनके रिश्तेदारों का है। जहाँ पर इस परिवार के साथ दुर्घटना हुई थी वो दूसरी जगह पे था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल जहाँ पर ये परिवार रहता है वो ये मकान है और यहाँ पर ये परिवार अपने जो है रिश्तेदारों के साथ जो है रह रहा है। यहाँ पर कुछ फैमिली के मेंबर इनके साथ में रहते हैं और ये घर की कंडीशन भी आप देख ही सकते हैं किस तरह से है, किस तरह से जीवन यापन ये अपना कर रहे हैं। और जो परिवार के जो मुखिया हैं उनको काफ़ी चोटें लगी हैं, आज तक वो चोट ठीक नहीं हो पाई हैं और संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर दूसरी बार इनको राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। परिवार से जो है बात करेंगे, परिवार की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करें। दर्शकों, परिवार से बात करवाने से पहले मैं दिखा देना चाहूँगा, ये सर हैं जो अभी बैठे हुए हैं हमारे साथ में। ये छोटा बच्चा है, परमात्मा की दया से ये बच्चा जो है बच गया था। इसको जो भी चोटें लगी हुई हैं, वो भाई साहब को भी चोटें लगी हुई हैं और जो बहन जी हैं वो मैं आपको थोड़ा-सा दिखाऊँगा। वो पैरालाइज़ एक तरह से हो गए हैं, नहीं चल फिर सकते हैं। वो अंदर हैं, अंदर लेटे हुए हैं। ये अगर हम यहाँ पे आएँगे तो देखेंगे बहन जी हैं, ये लेटे हुए हैं। इनको भी काफ़ी जो है चोटें आई हैं, ये चल फिर सकते नहीं हैं अभी। पहले सर से बात कर लेते हैं कि सुधार क्या कुछ हुआ है और किस तरह से अपने जीवन को अभी ये देख रहे हैं। दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उस हर गरीब, बेसहारा, असहाय लोगों के लिए है जो किसी आर्थिक स्थिति के कारण अपना गुजर बसर ढंग से नहीं कर पा रहा हो। तो संतरामपाल जी महाराज जी ने एक परोपकार किया है हम जैसे और न जाने कितने जो है लोग हैं जिनको संतरामपाल जी महाराज जी की दया हुई है और जो आज सुख से 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं। इसी कड़ी में संतरामपाल जी महाराज जी की शिष्य आज कलिंगा गाँव में है, जो भिवानी में है और सर हमारे साथ में हैं। जान लेते हैं कि पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में क्या कुछ बदलाव है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक है सर आप? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पहले से आराम है। थोड़ा-सा मैं एक बार दोबारा से आपको परेशान कर रहा हूँ, जानना चाहूँगा कि क्या कुछ घटना हो गई थी, एक बार थोड़ा-सा बताएँगे प्लीज़? बताऊँगा। देखो, परमात्मा की दया से ये जो मेरे पे घटना घटी है उसका तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता। मेरा जो घट गया, बिल्कुल, समझ सकते हैं हाँ, जो मेरा घट गया वो तो मेरा वापसी आ ही नहीं सकता। सर। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो बच्चा है, मैं हूँ, मेरी घरवाली है। भाई बच्चा ठीक है, हम दोनों काम के लायक रहे नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ये रामपाल महाराज जी की कमेटी है, संस्था है, बगैर कुछ कहे मैंने ना इनसे कुछ मदद माँगी। इनने सिर्फ़ मेरी पोज़ीशन देखते हुए मेरी हर तरीके से मदद की है। जी, मैं ऐसे संत दुर्लभ हुए हैं, ऐसे-ऐसे संतों को, सलाखों को पीछे रखना सरकार की भी बहुत ही मोटी गलती है। के लिए इतना कुछ करते हैं तो उसको तो उच्च कोटि का संत माना जाना चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात। ये मेरी सरकार से भी अपील है कि उसकी बिल्कुल रिहाई होनी चाहिए। जी, जो कुछ भी न सलाखों के पीछे होते हुए भी जनता की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे संत तो बहुत कम मिलते हैं देखने को। बिल्कुल सही बात। ठीक है? और मैं तो ये कहना चाहूँगा जी मेरी अब तक जो सेवा की है, उसके लिए बार-बार धन्यवाद और आगे मैं हो सके कायम लायक हो जाऊँ, तो मेरे से जो डाउन है, ये सेवा उसकी भी। घटना क्या है साहब, घटना तो ये है रात के 10 और 9 के बीच ये मकान पड़ा था और हम तो जो टलाला रोए, 1 घंटा रो लिए फिर चुप हो गए, 1 घंटा रो लिए फिर चुप हो गए। मदद करने वाला तो कोई था ही नहीं। ऐसी स्थिति भगवान करे किसी में ना हो, जो मेरी पोज़ीशन हुई है, भगवान ना करे किसी में भी नहीं होनी चाहिए। और वो तो आपने देख लिया, संसार ने देख रखा है, नेट पे भी चल रहा है, बचा तो कुछ है ही नहीं। फिर
जैसे भगवान हमने ऐसे भी रख देगा काम के लायक, तो भी बहुत अच्छी बात है कि हम चलने फिरने लायक रह जाएं आपके आशीर्वाद से, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो उसको जैसे परिवार को मैंने बताया आपको कि इनका परिवार रात को सोया हुआ था, बारिश बहुत तेज़ आ रही थी और उस बारिश में इनका पूरा मकान ढह गया था, जिनमें इनकी 3 बेटियाँ थी, वो ऑन द स्पॉट भगवान को प्यारे हो गए थे और भाई साहब हैं इनको बहुत गहरी चोटें लगी हैं। अब थोड़ा बहुत ठीक हैं ये, लेकिन स्थिति अब भी नाज़ुक है। दर्शकों, ये एक छोटा-सा बच्चा है जो परमात्मा की दया से बच गया था और जो बहन जी आपने देखा वो बच गए थे। तो सर, पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में कितना क्या कुछ बदलाव देखते हैं आप? पहले की स्थिति में और आज की स्थिति मेरे 50% फायदा है। शरीर मेरा वैसे तो सारा टूटे पड़े हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हिल-डुल सकता हूँ। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दूसरी बार आपके लिए खाद्य सामग्री और कपड़े भी लेकर आए हैं आपके लिए, बेटे के लिए और बहन जी के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं रामपाल बार-बार धन्यवाद करता हूँ उनका कि मेरी हर तरीके की मदद की है। इसके लिए मैं बार-बार धन्यवाद करूँगा भी रामपाल जी महाराज का। दर्शकों, अब जो बहन जी हैं उनसे और थोड़ा-सा आपको जो है आपकी बात करवाएँगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी स्थिति अभी कैसी है। ये बहन जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बहन जी, ठीक हैं आप? नहीं, ठीक नहीं हूँ। अभी हालत नहीं है ठीक आपकी। हाँ। थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा आपसे कि संत रामपाल जी महाराज इस विपत्ति के समय, इस कठिनाई के समय आपका जो सहारा बने हैं और खाद्य सामग्री दूसरी बार आपके लिए लेकर आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत ही अच्छे हैं, भगवान के समान हो कि हमारे खातिर सामान भेजा उन्होंने, बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो नहीं कहूँ इसी से भगवान समान बहुत अच्छे हैं। सभी इसे वो होने चाहिए कि हमारे खातिर इतनी वो कर रहे हैं। मैं तो नहीं कहूँ भगवान इसी से भगवान सब ने मिलने चाहिए जो इतना गरीब खातिर इतना वो कर रहे हैं। दर्शकों, बहन जी थोड़ा-सा बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है इनको और संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत-बहुत आभार जता रहे हैं कि उनका धन्यवाद और हमारे लिए खाने-पीने की चीज़ें लेकर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आज क्या कुछ राहत सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। सर नमस्कार। सच्चाई जी। सर, परिवार की स्थिति में थोड़ा-सा आया है बदलाव, भाई साहब ने बताया कि पहले में और थोड़ा आज में फ़र्क है। दूसरी बार आप इनके लिए ये राहत सामग्री लेकर आए हैं, तो जानना चाहूँगा कि आज क्या कुछ आप इस परिवार के लिए लेकर आए हैं? सच्चाई जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जी। 15 केजी आटा है, जी, 2.5 केजी चावल है, जी। 2 केजी चीनी है, हुँ, चाय का पैकेट है, जी। बढ़िया वाली अग्नि चाय, दूध का डब्बा है, हुँ, सरसों का तेल है, हुँ। बढ़िया कच्ची घानी का ये 1 साइड लीटर का पे जी, हाँ जी, बेसन का पैकेट है जी, हाँ जी। मूँग दाल का पैकेट है जी, हुँ, चने की दाल का पैकेट है जी, ये पीली मूँग दाल का पैकेट है, हुँ, काले चने का पैकेट है हुँ। और ये टाटा का नमक है। जी, जी। अच्छा जी। हल्दी का पैकेट है जी, हुँ, लाल मिर्च पैकेट है, धनिया पैकेट है, जीरा पैकेट है, अचार का पैकेट है। अगर किसी टाइम पर घर में सब्जी न बना सके तो हुँ, अचार के साथ भी भंडारा कर सकते हैं। हुँ। ये साबुन 1 केजी साबुन का वो है पैकेट है, अच्छा जी। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है हुँ, और 2 नहाने के साबुन हैं। हुँ, अच्छा जी। और ये 2.5 किलो प्याज हैं और हुँ, 2.5 किलो आलू हैं जी। हुँ। और ये 2 इसके भाई के ड्रेस हैं, अच्छा, 2 अच्छा। टी-शर्ट, 2 लोअर क्या बात है जी। और 2 बहन के ड्रेस सूट हैं हुँ, हुँ। और 2 बच्चे के लिए हैं। अच्छा, मतलब खाने-पीने की चीज़ों के साथ-साथ आपने इनके लिए कपड़े भी लेकर आए हैं हाँ सर? सर। जी। दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि खाद्य सामग्री के साथ-साथ इनके लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर आए हैं। तो सर, ये मैं जानना चाहूँगा आपसे, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है इस परिवार के लिए है, ये कब तक रहेगी इसके लिए? जब तक इनको ज़रूरत होगी हुँ। तब तक ये सेवा चलती रहेगी। जी। दर्शकों, गाँव के कुछ और लोग भी हैं, इनसे जानेंगे कि इस परिवार की जो हेल्प जो मदद जो संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, उसके बारे में उनके क्या कुछ विचार हैं। दर्शकों, गाँव के कुछ लोग हैं हमारे साथ और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए है, तो इनसे भी इनके विचार जानेंगे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। बाबूजी, परिवार की स्थिति हमने देखी, जानी और आज दोबारा फिर हम देख पा रहे हैं, बहुत नाज़ुक स्थिति है
और इस दुख की घड़ी में, इस नाजुक स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी इनका सहारा बने हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सर ये जो रामपाल महाराज जी ने जो ये अन्नपूर्णा नाम से जो मुहिम चला रखी है, ये मील का पत्थर साबित हो रही है सर। सर हमारे हरियाणा में एक कहावत है, अंधे को क्या चाहिए आँखें, हुँ, भूखे को क्या चाहिए रोटी। हुँ, तो ये सर ये योजना जो चला रखी है अन्नपूर्णा, हुँ, महाराज जी का मैं तो तहे दिल से धन्यवाद करूँ। हुँ, और वो तो साथ सच्चाई तो ये है, वो परमात्मा के समान है जी। हुँ, हुँ, क्योंकि जिन आवश्यकता के अनुसार जो चीज़ भेज रहे हैं, हुँ, तो वो परमात्मा ही होगा जी। जी, इस दुःख की घड़ी में इनके साथ खड़े हैं जी, बिल्कुल, वो परमात्मा के समान है जी। बिल्कुल। सर, जानना चाहूँगा कि जैसे स्थिति इस परिवार की बहुत ही दयनीय है जी सर। और कई लोग आते हैं, वे सामाजिक भी होते हैं, भई मदद करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज लीक से हटकर काम कर रहे हैं। जी। मतलब हर उस तबके तक पहुँच रहे हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, खाद्य सामग्री हो, शिक्षा हो, हर चीज़ में काम कर रहे हैं जी, सर। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर मैं तो उनका एक आत्मीय धन्यवाद है ना, हुँ, वो करना चाहूँगा। हुँ, और सर मैंने तो उनको परमात्मा की उपाधि दे दी जी। हुँ, हुँ, आज से मैं तुमको ये कहूँगा, वो परमात्मा के समान है। हुँ, जो ऐसे दीन और गरीब असहाय आदमियों के लिए हुँ। ये व्यवस्था करने लग रहे हैं। मतलब बिरले ही आदमी ऐसे होते हैं जी, जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे चला रहे हैं। कितनी ज़रूरी समझते हैं सर, कितनी ज़रूरी थी ये जो सहायता इन इस परिवार के सर लिए? इस परिवार के लिए तो ये समझिए, मैंने बता दिया जी, भूखे को क्या चाहिए 2 रोटी, हुँ, हुँ, वो इनको मिल रही है सर। और संत रामपाल जी के माध्यम से मिल रही हैं। और ये अन्नपूर्णा जो चला रखी है, ये ऐसी मुहिम है सर, इनके लिए तो ये समझो जी, भूखे को 2 रोटी मिल रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। गाँव के लोग हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का काफ़ी जो है शुक्र अदा कर रहे हैं कि इस दुःख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज इनका सहारा बने। संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की और क्या कुछ मुहिम है, वो जान लेते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा ऐसी और कौन-सी मुहिम है जो अभी चल रही है? संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा के अतिरिक्त जैसे बाढ़ आई हुई है अभी कम से कम 60-70 जो है गाँव में पंप, पाइप, मोटर हुँ, हुँ, और मकान बनाने की भी मुहिम चली हुई है साथ के साथ। हुँ, हुँ, और अन्नपूर्णा के साथ-साथ जो है ना चिकित्सा हुँ, और गरीबों को कपड़ा वगैरह जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, हुँ, गुरुजी के पास प्रार्थना जाती है, गुरुजी तुरंत जो है ना वो सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवा देते हैं। जी। सर, खुद जो है संत रामपाल जी महाराज जेल में बंद हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं और समाज के लिए इतना कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल हो पाता है सर? ये संत रामपाल जी महाराज आप जैसे बोल रहे हो कि वो जेल में हैं, लेकिन जेल में होना कोई उन्होंने कोई गुनाह नहीं कर रखा है। वो वैसे जेल में हैं, लेकिन जेल से वो ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे कोई परमात्मा 600 साल पहले आए थे, तो उन्होंने भी लीला करके दिखाई थी। एक झोपड़ी में अपना टाइम पास किया था। हुँ, हुँ, दिखा के गए थे कि भई किसी की सेवा करने के लिए और कुछ करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, हुँ, दिखावे की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा आडंबरों की ज़रूरत नहीं होती। हुँ, ऐसे ही हमारे गुरुजी जेल में बैठे-बैठे यहाँ गरीबों की जितनी पुकार सुन रहे हैं, ऐसा अब तक कोई भी नहीं सुन रहा है। हुँ, इसमें मुहिम में हमारे गुरुजियों ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, हुँ, इसके साथ-साथ इनमें जैसे मकान किसी का खराब होता है, मकान बनवाने की भी हमारे गुरुजी आदेश देते हैं। हुँ, और जैसे हमारे साल में 6 समागम होते हैं, हुँ, उन समागमों में सत्संग के माध्यम से हमारे गुरुजी हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें रक्तदान भी करना चाहिए, हुँ, हमें देह दान भी करना चाहिए। हुँ, और हमारे गुरुजी बताते हैं कि बेटियों को बोझ मत मानो। हुँ, जो आज का समाज बेटियों को बोझ मान के और उनको गर्भपात करवा देता है। हुँ, उस चीज़ को हमारे गुरुजी बोलते हैं कि भई बेटियों को बोझ मत मानो। हमारे आश्रम में 17 मिनट में रमैनियाँ हो जाती हैं। हुँ, हमारे रमैनियाँ बोलते हैं विवाह को, हुँ, तो वो 17 मिनट में हो जाता है और उसमें ₹1 का लेना-देना नहीं होता। तो हुँ, इस प्रकार समाज की कुरीतियों का भी खात्मा कर रहे हैं हमारे गुरुजी। और हमारे गुरुजी आदेश देते हैं कि भई हमें कोई भी मिलावट नहीं करनी है, हुँ, कोई रिश्वत रिश्वत आदि भी नहीं लेनी है, ना हुँ, रिश्वत देनी है, ना लेनी है। और ना हमें मिलावट करनी है और ना ऐसे बोलते हैं हमारे गुरुजी भई दूध भी है ना जैसे हुँ, गाय, भैंस जो अपने को देती है ना, हुँ, तो ऐसे ऐज़ इट इज़ आप कस्टमर को दो, उसमें हुँ, मिलावट मत करो। क्योंकि जो भगवान दे रहा है उसी में मिलावट करोगे ना, तो हुँ, आपको पाप क्यों आगे बढ़ोगे फिर। हुँ, तो इस तरह हमारे गुरुजी सत्संग के माध्यम से यही बताते हैं कि हमें नशा भी नहीं करना चाहिए। हुँ, ऐसे हम आप देखोगे ना तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जहाँ भी है ना, वो ना तो नशा करता मिलेंगे आपको, बीड़ी, दारू, मांस, तम्बाकू ऐसे कोई भी व्यसन नहीं करते मिलेंगे। तो हुँ। ऐसे करके हमारे गुरुजी एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर और हमने देखा है आपके जो समागम होते हैं वो 3 दिन के होते हैं और मेरे ख्याल से अखंड उसमें लाखों लोग भंडारा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी बहुत सारी मुहिम है जो समाज कल्याण के लिए चल रही हैं। चाहे वो दहेज मुक्त शादियाँ हैं, रक्तदान शिविर हैं, देह दान शिविर हैं, आई कैंप लगते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं।
इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी मुहिम है और दूसरी बात ये भी है कि जो है जैसे संत रामपाल जी के अलावा सरकार भी बहुत अच्छा काम करती है। भई राशन कार्ड बनवाना, पीले कार्ड बनवाना, बीपीएल कार्ड जो होते हैं, तेल, गेहूँ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन परिवार की ज़रूरतें और भी बहुत सारी हैं और उन ज़रूरतों को संत रामपाल जी महाराज जी देख रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पर जो खाद्य सामग्री के अलावा उनके कपड़े हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो भी ज़रूरत का है, उनका इलाज है, चाहे वो चिकित्सा कपड़ा है, शिक्षा है और मकान है, वो सारी चीज़ें जो है संत रामपाल जी महाराज उस बेसहारा असहाय परिवार के लिए कर रहे हैं। तो ये जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, वो वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है और हम चाहेंगे कि ये जो मुहिम है, इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और संत रामपाल जी महाराज इसी तरह से नेक कल्याणकारी कार्य करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीब। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब